बड़े भतीजे, बात कड़वी है लेकिन सही है, ये नजारा बच्चों के लिए नहीं है, जल्दी निकलो। लू ये आगे बढ़ने ही वाला था कि मेरे शरीर से निकला दबाव उसे वहीं जड़ कर गया। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया और सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हुई। दफा हो जाओ, सिर्फ एक शब्द, लेकिन उसकी ठंडक सर्दियों की बर्फ जैसी थी। कमरे में मौजूद सारे पुराने गैंगस्टर्स कांप उठे। झांग यानसी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? तेरे लिए ही तो पैसे कमा रहा हूँ ताकि कल को तेरी शादी हो सके, घर खरीद सके। रास्ते से हट जा। पिता गुस्से से फट पड़े और पूरी ताकत लगाकर मेरा हाथ छटक दिया, लेकिन अगले ही पल मैं बिजली की तरह आगे बढ़ा। किसी के प्रतिक्रिया देने से पहले मेरा दायां हाथ आगे निकला और पिता की कलाई को पकड़ लिया। उंगलियां उनकी नस पर इतनी जोर से दब गईं कि उनके हाथ से भारी स्टील नाइफ छूटकर धड़ाम से सीमेंट पर गिर गई। पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। लोगों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। सबकी आंखें फटी रह गईं, किसी मॉन्स्टर की तरह मुझे घूर रहे थे। झांग परिवार का वह कमजोर दिखने वाला पढ़ाकू लड़का जिसने नंगे हाथों से लिन्हाई के मशहूर झांग शियाओशान की नाइफ छीन ली थी। पापा, अगर आप जेल में सड़ना चाहते हैं, पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताना चाहते हैं, तो इस दरवाजे से एक कदम बाहर रखिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अबे बदमाश, तुझे अंडरवर्ल्ड के बारे में क्या पता? लोग मेरे सिर पर चढ़कर नाच रहे हैं। अगर आज नहीं गया तो कल कोई मुझे शियाओशान भाई भी नहीं कहेगा। हट जाओ सब, आज जो भी सामने आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर पिता नीचे गिरी नाइफ उठाने झुके, लेकिन मैंने ठंडी आवाज में कहा। हर शब्द साफ और दृढ़ था। 2 गलियां आगे वाले चौराहे पर एक 40 सीटों वाली वैन खड़ी है। उसके नंबर प्लेट का आखिरी अंक 8 है। उसके अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन वांग बैठा है। उसके हाथ में अभी अभी अप्रूव हुआ अरेस्ट वारंट है। जैसे ही तुम्हारी नाइफ पर खून लगा, समझो कम से कम 20 साल की सजा पकी, और किस्मत खराब हुई तो गोली भी खानी पड़ सकती है। तुझे ये कैसे पता? इसे पता है कि वांग यमराज कहाँ है। वांग लिन, लिन्हाई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसे सब वांग यमराज कहते थे, जिसके पीछे पड़ जाए उसका बचना मुश्किल था। अगर भरोसा नहीं है तो किसी अनजान भाई को भेज कर देख लो। देखो वो वैन वहाँ खड़ी है या नहीं, देखो अंदर बैठे लोग चाय पीते हुए मेरे इंतजार में हैं या नहीं। लू ये ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत दरवाजे पर खड़े एक छोटे भाई को इशारा किया। वह लड़का दौड़ पड़ा। 5 मिनट बाद वही लड़का घबराया हुआ, हांफता हुआ और लड़खड़ाता हुआ वापस अंदर घुसा। वहाँ सच में पुलिस थी, चौराहे पर ही खड़ी थी। उस गाड़ी को मैं पहचानता हूँ, वह पुलिस विभाग की सर्वेलेंस वैन है। ली फैमिली रेस्टोरेंट के बाहर 2 और गाड़ियां खड़ी थी। लगता है पूरा सीन कंट्रोल करने की तैयारी थी। छोटे भाई का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। पिता का चेहरा एक पल में लाल से सफेद और